चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक एक नियम, ठीक है। यूनिटरी मेथड, जिसको एकात्मक विधि भी कहते हैं। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि होता क्या है एक एक नियम, ठीक है। चलिए देखिए, एक एक नियम जो होता है उस विधि को कहते हैं जिसके माध्यम से किसी अनेक वस्तु के मूल्य दिया रहता है, तो उससे एक वस्तु पहले निकालना कि एक वस्तु का मूल्य क्या होगा, और फिर एक वस्तु के मूल्य या मान वैल्यू जितना आना चाहिए उसके जो भी दिया रहे, तो एक में निकालने के बाद फिर उससे अनेक निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, एक एक नियम कहते हैं। अनेक वस्तुओं के मूल्य से एक वस्तु और पुनः एक वस्तु के मूल्य से अनेक वस्तु का मूल्य प्राप्त करने की विधि को एक एक नियम कहते हैं। एक एक नियम में चूकी तथा इसीलिए चिन्हों का प्रयोग होता है। चूकी समझते हैं, इसको चूकी कहते हैं, ठीक है। ई वाला साइन को क्या कहते हैं, इसीलिए, ठीक है। इसको कहते हैं चूकी। अब भाषा भी लिख सकते हैं चूकी, और नहीं तो ई लिख दीजिएगा तो इसका मतलब हो जाता है चूकी। इसका होता है इसीलिए, क्या होता है, इसलिए। चलिए तो इसलिए हो गया, ये इसका प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर छोटा सा हम समझें, ठीक है। देखिए मान लीजिए 15 कलम के दाम यदि 75 रुपया हो, 15 कलम के दाम यदि 75 रुपया हो, चूँकि जब भी फिक्स डाटा दिया रहे तो चूँकि लिखते हैं। चूँकि 15 कलम के दाम मान लीजिए 75 रुपया है, तो आपसे पूछेंगे हम कि एक कलम के दाम क्या होगा, तो लिखेंगे इसीलिए एक कलम के दाम एक ऊपर क्या होगा, 75/15 रुपया होगा ना। अभी बट्टा में 75 क्यों गया, देखिए यदि आप ज़्यादा कलम खरीदिएगा तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, और यदि आप कम कलम खरीदते हैं तो आपको कम रुपया न देना होगा। तब बताइए, यदि 15 को ले जाकर 75 में गुना करा देते तो हमको और बहुत बड़ा माना जाता ना, बड़का माना जाता। यदि ये 15 को ले जाकर इसमें भाग दिए हैं तो क्या हुआ, उससे छोटा मानाएगा। ये तो कंडीशन होता है कि ऐसे कंडीशन में या तो गुना करते हैं नहीं तो भाग करते हैं। तो भैया 75 में 15 को ले जाकर गुना कराए कि भाग कराए, तो गुना या भाग कराए से पहले हमको देखना है, यदि सिंपल डाटा दिया रहे इस तरीक़ा से, भिन्न में नहीं रहे, सिंपल पूर्णांक संख्या उस तरीक़ा से दिया रहे, तो जब हम यहाँ सीधे ले जाकर गुना या भाग कराने के लिए यदि एक में हमको आना है कम में, तब बताइए हमको यहाँ बोध हो रहा है कि ज़्यादा वस्तु खरीदेंगे तो ज़्यादा रुपया देना होगा, यदि कम वस्तु खरीदेंगे तो कम रुपया देना रहेगा, ठीक है। तो कम का बोध है ना कि कम रुपया चाहिए, तो इसको ले जाके भाग देंगे 75 में। अब सोचिए कोई व्यक्ति जाएगा 75 में 15 से गुना करा देगा तो उसको कितना आ जाएगा, 1125 रुपया आ जाएगा। आप कोई 75 में 15 से भाग देगा तो कै रुपया आएगा, 5 रुपया आएगा। देखिए ये कितना आया, ये कितना माना गया। जब 75 गुने 15 किए तो 1125 आ गया, तो ये तो बहुत मान आ गया, समझ रहा है ना। देखिए तो ज़्यादा वस्तु खरीदा तो ज़्यादा रुपया उसको लगेगा, कम वस्तु खरीदेगा तो कम रुपया न लगेगा। तो कम का बोध हो तो क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, बट्टा में ले जाएंगे। यदि ज़्यादा का बोध होगा, आप देखिए इसीलिए अब आपसे हम कहेंगे कि नहीं बताइए 20 कलम कोई खरीदने जाएगा तो उसको कै रुपया देना होगा। अब बताइए, अब जो मान आया है 75/15, ये में गुना कराएंगे। देखिए कम वस्तु खरीदा तो यहाँ कम रुपया लगा होगा, अब ज़्यादा खरीदने जाता है तो इस बार ज़्यादा का बोध हो रहा है ना कि ज़्यादा रुपया अब इसको देना पड़ेगा। तो ज़्यादा का बोध हो तो इससे क्या करा देंगे, गुना करा देंगे। इस तरीक़ा से 15 × 75 20 × 100 रुपया आंसर हो जाएगा ना, इतना रुपया।
एक बात और देखिए, यदि 15 कलम कोई खरीदने जाता है तो उसको देना पड़ता है इसके बदला 75 रुपया। तो देखिए इसको एक बनाने के लिए क्या करना होगा, भाग देना होगा 15 से। तो इन्हें भाग देना पड़ा ना, तो इन्हें भाग दे दीजिए। अब इसको चाहिए 20 कलम के दाम, तो अब ये तो एक ना बन गया। अब इसको 20 बनाने के लिए मैं 20 से गुना करना होगा। तो उधर भी अपना मन से ना 20 से आप गुना किए हैं, तो इन्हें अपना मन से 20 से गुना कर दीजिए। तो देखिए 15 पचे 75 और 20 पचे 100। इस तरीक़ा से डायरेक्ट आंसर आ जाता है 100 रुपया। हम क्या किए, एक एक नियम के मेथड से ही बनाए हैं। ठीक है, प्रश्न को क्वेश्चन यही है, बनाने का तरीका बदल गया थोड़ा सा। 15 कलम के बदला आपको देना पड़ता है 75 रुपया। तो हम यह ना कहते कि 15 कलम का बदला देना पड़ता है 75 रुपया। तो एक एक नियम तक कहता है कि अनेक देल है तो पहले एक में ले जाओ ना। तो बताइए 15 को एक बनाने के लिए इधर 15 से भाग देना होगा कि नहीं। तो अपना मन से 15 से भाग दे रहा है, तो ये नहु अपना मन से 15 से भाग दे। तो कहिएगा सर आप तो गुना कर रहे हैं, भाग कहाँ। अरे 15 से भाग देवे का मतलब की हुई कि 1/15 से गुना कराओ, तो भागे ना दिया। 15 बट्टा में तो भागे ना दिया रहा है। चलिए तो एक में आ गए। अब एक से हमको अनेक जाना चाहिए, तो हमको अनेक चाहिए। अब 20 कलम के दाम चाहिए था। तो बताइए अब एक बन गए, तो एक में अरे 15 से 15 कट जीती तो एक ना होते। एक में आप जानते हैं कि संसार के किसी भी संख्या से गुना कराते हैं तो दिया हुआ संख्या ही आता है। संख्या पत्ती में अच्छा तरीका से हम बता चुके हैं कि क्यों आता है। तो बताइए ये हो जाएगा 20 कलम, ये कट जाएगा तो 20 से कहिए 20 कलम ना होगा। तो फिर अपना मन से जब इन्हें 20 से गुना कराए हैं तो ये ना हो अपना मन से। देखिए दिया हुआ था 15 कलम के दाम 75 रुपया, तो जैसे दिया तैसे लिख दिए। अब अपना मन से जो चीज़ यहाँ घटाए हैं सेम इन्हें भी वो चीज़ लिख दी है कि नहीं लिख दी है। अब बस काट कूट करके हमको रुपया में आंसर देना था तो रुपया में आ गया। यदि वस्तु में आंसर देना होता, जानते हैं क्या करते, इन्हें काट कूट करते तो इन्हें आ जाता 20 कलम। समझ रहे हैं कि नहीं, आ गया कि नहीं। 20 कलम इन्हें काट कूट किए तो कै रुपया आया, 100 रुपया। यह ना पूछा था कि 20 कलम के दाम कै रुपया होगा, तो 100 रुपया। ऐसे तो हमको जेनने वाला मान पूछेगा उन्हें ना काट कूट करेंगे। रुपया पूछा तो उन्हें छेड़छाड़ कुछ करेंगे नहीं, इन्हें वाला काट के आंसर बोल देंगे कि होगी ना। तो ये मेथड तो आपके सामने होते हैं। चूँकि 15 कलम के दाम 75 रुपया है, इसीलिए एक कलम के दाम 75/15 रुपया होगा। इसीलिए 20 कलम के दाम तो 75/15 × 20। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 15 को हमने बट्टा में ले गया, यहाँ 20 को क्यों गुना में ले गया, कोई कष्ट। यदि ज़्यादा का बोध हो तो गुना करा देंगे। हियाँ 15 से कम खरीदा तो कम रुपया न गिने के होते हो। 15 गो कलम खरीदबहू तो कितना रुपया देवे के होते। अब 1 गो कलम खरीदबहू तो 1 कलम खरीदे जब हो तो कम रुपया देना होगा कि ना। तो कम का बोध होता है तो ले जाके भाग करा देना है। ऐसे सोच के आपको दिमाग में रखना होगा कि कम लाना है तो क्या करेंगे। यदि यह भिन्न रहता ना, भिन्न रहता तो यहाँ परिभाषा बदल जाती। भिन्न रहता कम का बोध होता है तो कैसे पलट देगा, गुना कराना है, इसमें झमेल होता है। लेकिन जब ये मेथड से बनाइएगा ना तो भिन्न रहे चाहे कुछ रहे सब बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझ ही जाते हैं। देखिए 1/2 आधा मान लीजिए भूखंड, भूमि के टुकड़ा जानते हैं। कोई भूखंड खरीदने जाता है तो यदि उसको 500 रुपया देना पड़ा, इसके बदला इतना भूखंड टुकड़ा ज़मीन के खरीदने जाएगा, यदि 500 रुपया देना पड़ा होगा या दिया, चूँकि तो आपसे हम पूछेंगे कि बताइए एक भूखंड खरीदने जाएगा तो कितना रुपया देना होगा। तो आप कहिएगा कि तो कम है तो कम रुपया देना पड़ा। ज़्यादा भूमि खरीदने जाइएगा तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा कि नहीं। तब बताइए ज़्यादा का बोध होता था, तो क्या कराते थे, गुना करा देते थे। यहाँ देखिए यहाँ भी ज़्यादा का बोध हो रहा है, आधा से ही ज़्यादा ना है, ज़्यादा का बोध हो रहा है तो क्या आइएगा 1/2 से डायरेक्ट आप सीधा गुना करा दीजिएगा। बोलिए गुना कराइएगा, बस मामला फंस जाएगा।
अब बताइए ये कट के कितना जाएगा 250। अब आप ही हमको समझाइए, कोई आधा टुकड़ा खरीदता है, भूमि के बड़का को टुकड़ा है, इसका आधा खरीदता है तो 500 रुपया देना पड़ेगा, और कोई पूरा खरीदेगा तो 250 देना होगा, हो 1000 ना देना चाहिए। तब बताइए यहाँ पर ज़्यादा का बोध हुआ, लेकिन देखिए क्या हो गया, 500 इसको बट्टा में ले जाना पड़ा, तो ये हो जाएगा 500 गुने 2/1। तब बताइए कितना हो गया 500। अब ये सही आंसर है, 1000 देना होगा ना। और निर्बुद्धियों से पूछिएगा कि बताइए भूमि के टुकड़ा यदि आधा खरीदे ना, आधा, तो आपको 500 देना पड़ा। कितना देना पड़ा? 500 रुपया देना पड़ा। तो हम कहेंगे तू पूरे खरीद लो, तो पूरे खरीदने जाएगा तो 500 मिलके 1000 रुपया लगेगा कि नहीं खरीदने में, उसको 1000 लग जाएगा। तो हमको 1000 लाना है। यदि डायरेक्ट गुना करा रहे थे तो कट के 250 आ रहा है, जब बट्टा मिलेगा। अब यहाँ आप देखिए, जब यहाँ में एक में गए तो यहाँ क्या किया, भाग किया, ठीक है। तो 15 कलम से गए थे, एक ज़्यादा से कम में गए थे, ज़्यादा खरीदा ज़्यादा रुपया देना पड़ा, कम खरीदा कम रुपया देना पड़ा, तब भाग दी। यहाँ कम खरीदा तो कम रुपया देना पड़ा, ज़्यादा खरीदेगा तो ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा। और हम कहते थे कि ज़्यादा खरीदेगा 20 कलम तो गुना किए थे, ज़्यादा खरीदा तो गुना किए। यहाँ देखिए ये आधा से ही ज़्यादा है, ज़्यादा खरीदा तो गुना न करके भाग कर रहा है। तब भिन्न में ही बात समझना होगा। लेकिन देखिए वो स्टाइल से आप बनाते तो कैसे बचते, देखिएगा 1/2 भूखंड यह ना खरीदा है, कै रुपया में खरीदा है, 500 रुपया में। तो क्वेश्चन में देगा कि मान लो 500 में खरीदा। चलिए अब बताइए, हमको तो कितनों दे रहा है, वो से एक में जाना है, एक से फिर जितना को निकालना रहता है मान उतना में जाना, उसी को तो एक एक नियम कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। चलिए देखिए, तो हम किए क्या, हम भी किए कि चलो भाई चलते हैं, इसको 1 बनाना है। तो क्या करूँ, 1/2 है, यदि 2 से गुना करा दीजिएगा तो कट के 1 बन जाएगा कि नहीं। यदि इन्हें आप अपना मन से 2 से गुना कराए हैं तो इन्हें कैसे गुना करा दीजिए, 2 से। अब आपको प्राप्त कितना के करना है, 1 का। तो इन्हें आप अपना मन से 1 से गुना कराइएगा तो इन्हें 1 से गुना कराना होगा कि नहीं। ऑलरेडी कट के 1 बनिए गया था, फिर भी आप ज़बरदस्ती गुना कराए तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो बताइए कट के 1 हो गए सब। अभी दाम कितना हो गए देखिए, तो 500 दूना 1000, 1000 1 1000 रुपया ना हो गया, कोई ज़्यादा फर्क पड़ा। इस तरीक़ा से बना देंगे, कैसा ये एक एक नियम का क्वेश्चन रहेगा, इस पर सेट कर देंगे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं उल्टा केस होता है। जैसे यहाँ तो एक बात का ही गारंटी था कि नहीं गारंटी था कि यदि कम वस्तु खरीदिएगा तो कम रुपया देना होगा, और ज़्यादा वस्तु खरीदिएगा तो ज़्यादा रुपया देना होगा। इस बात को गारंटी देता था कि नहीं देता था, देता था। लेकिन एगो चीज़ में उल्टा बात हो जाता है, एक आध गो चीज़ में उल्टा बात होता है। उल्टा बात क्या होता है, यदि मैं आपसे कहूँ कि 5 मजदूर यदि कोई भी काम, उसको एगो काम देते हैं तो 5 गो मजदूर यदि 10 दिन में वो काम को करता है, 10 दिन में किसी काम को करेगा, काम को मान लीजिए करेगा चौकी। अब हम आपसे पूछे एगो मजदूर लगा दे भाई, 1 मजदूर, तब बताइए कई दिन में करते हैं वह काम के। आप सोचिए यहाँ पर ज़्यादा मजदूर लगा तो 10 दिन लगा, आप कम मजदूर लगाइएगा तब बताइए कम दिन का सोच रहे, फीलिंग गलत हो जाएगा कि नहीं। यदि 5 आदमी मिलकर 10 दिन में कोई खेत को काटता है या जोतता है, जो भी करना काम करने देते हैं, कोई भी काम देते हैं, तो 5 गो मजदूर मिलता है तो 10 दिन लग जाता है। हम कहेंगे अब 1 गो मजदूर लगाओ, 1 मजदूर से काम कराओ, बाकी सबके हटा दो। तब बताइए अब दिन के संख्या यहाँ और ज़्यादा लगेगी समय कि कम लगेगी, ज़्यादा लगेगी, जाहिर सी बात।
तो ये सब समझना होगा। यहाँ जब 15 गो कलम के दाम था 75 रुपया, तो हम बोले थे अब एक गो कलम के दाम बताइए, तो कम लग रहा है, रुपया घट गया। लेकिन यहाँ देखिए ये मजदूर 5 गो था तो 10 दिन, अब 1 गो मजदूर कहेंगे तो आप जानते हैं कमेगा नहीं बढ़ेगा। तो बढ़ेगा का बोध हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ भाग दे, नहीं भाग नहीं देंगे, क्या कराएंगे? गुना कराएंगे। अब कै दिन लगा देगा ये? 10 गुने 5 50 दिन। समझ जाइए, दोनों में कंडीशन आप फर्क देख रहे हैं। तो आपको देखना होगा कि कहाँ पे कम का बोध हो रहा है, कहाँ पे ज़्यादा का बोध हो रहा है। ये आपको मानसिक स्थिति बताएगी। यदि कम का बोध हो तो भाग देंगे, और ज़्यादा का बोध हो तो गुना कराएंगे। 5 मजदूर रहा 10 दिन लगे छै, 1 गो मजदूर रहते तब जाहिर सी बात है कि ओकरा और ज़्यादा समय लग जाती काम के करे के। अकेले काम करना है भाई, 5 को 4 गो भाग गया, अकेले काम करना है। तो कम हिया हुआ मजदूर के, तो देखिए दिनों की संख्या बढ़ गया। तो बढ़ गया तो ज़्यादा का बोध हो रहा है कि नहीं? यदि ज़्यादा का बोध हो तो गुना करा देंगे। तो भिन्न वाला में आपको समझना होगा, जब सिंपल डाटा था तो कम के लिए भाग कर रहे थे तो देख रहे थे ना कम रहा था वैल्यू। लेकिन जब भिन्न में डाटा आया तो देखिए क्या हो जाता है, कम के लिए यहाँ पे दिया हुआ डाटा यदि अधिक में गए तो गुना करे की जगह यह भाग कर रहा है। गुना कर देता तो और कम आ जा रहा था। तब यहाँ पे सिंपल डाटा और भिन्न वाला में कितना का फर्क है देख लिए ना। इस बात को गौर कीजिएगा, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का प्रश्न बताइए तो किस बात पर ध्यान देना है कि हमको जो आंसर चाहिए, जो वैल्यू चाहिए, वो ज़्यादा आना चाहिए कि कम आना चाहिए। हम कहें ना कि 15 कलम के दाम 75 रुपया है। अब एक एक नियम में तो पहले 1 कलम का दाम जानना है। तो जब हम 1 कलम का दाम निकालने गए तो हमको बुद्धि होना चाहिए कि अब जो दाम होना चाहिए 1 कलम का दाम 75 से ज़्यादा होगा कि कम होगा। आपका ब्रेन कहेगा कि रे बउआ कलम कम खरीदे जाए तो कमे रुपया न लगता हो। तो कम का बोध हुआ तो क्या करेंगे, 75 में भाग दिए। देखिए अब 75 से भाग देवे तो कट जेती तो कम आ गए कि ना आ गए। अब फिर अधिक कलम खरीदने गए तो आपको बोध है कि अच्छा हमारी अधिक कलम खरीदने गए, 1 से अधिक खरीदने गए, अधिक खरीदने गए तो ज़्यादा का बोध हो रहा था, गुना कर रहा है। लेकिन भिन्न में तो नहीं सोच समझ के करना रहता है। यहाँ पर देखें ना, यहाँ पे 2 केस है यही, लेकिन इसमें भी 2 केस है। इसमें भी जब वस्तु ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा दाम लगता है, जब वस्तु कम रहता है तो कम दाम लगता है। देखिए काटेंगे तो 5 रुपया आएगा कि नहीं। लेकिन यहाँ देखिए जब ज़्यादा मजदूर था तो कमे दिन में कोई काम को समाप्त करता है, जब मजदूर कम लगा देते हैं तो हमारी ज़्यादा दिन लग जाता है समय। ये कैसे होगी? यह रियलिटी है। ये वस्तु नहीं खरीदने जा रहे हैं कि 5, ये बताइए वस्तु खरीदना रहता तो 2 गो मार्कर यदि हम 50 रुपया में खरीदते तो अब कहते कि 1 मार्कर कितना में खरीदेंगे। तो जाहिर सी बात है कि हमारी कम मार्कर खरीदने जा रहे तो 50 से कम रुपया लगते कि ना, भाग देवे 2 से तो 25 रुपया लगे। लेकिन एक बात आप जान जाइए कि यदि 5 मजदूर 10 दिन में काम किसी को करता है तो 1 मजदूर के यहाँ केस आया तो देख लीजिए, कम मजदूर लगा है तो हमारे की कीजिएगा कि कम दिन लगते, काम करने में और ज़्यादा समय लग जाएगा। समझ रहा है ना? तो आपको ध्यान ये बात को एकदम गौर कीजिएगा। बताइए ज़्यादा का बोध हो रहा है तो गुना करूँ कि भाग करूँ? भाग तो नहीं करेंगे, घट जाएगा, गुना कराएंगे। ठीक है, इस तरीका से इस तरीका का प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। सिंपल रहेगा तो इस तरीका से, यदि भिन्न में रहेगा तो इस तरीका से। हम तो कहते हैं कि ये रहे चाहे रहे, एगो ये जो हम मेथड दिए हैं इस सार्वजनिक सबके लिए अप्लाई होगा। लेकिन देख लीजिएगा कि ये वाला केस में है ना, ये वाला केस में है ना, ऊपर वाला केस में नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला केस में हो जाएगा तो ये वाला नियम अप्लाई कीजिएगा ना तो गलती आंसर आ सकता है। ध्यान रखना होगा कि यहाँ वस्तु जैसे जैसे ज़्यादा होगा तो दाम ज़्यादा आना चाहिए उसका। वस्तु कम रहा है तो दाम कम रहा है, फिर वस्तु ज़्यादा हो रहा है तो दाम ज़्यादा हो रहा है।
समझ रहा है? ऐसा केस हो, ये कम भाग को खरीदता है तो कम रुपया लगेगा, ज़्यादा भाग को खरीदेगा। भिन्न क्या है, किसी भाग का टुकड़े ना होता है भिन्न हो। ज़्यादा भाग खरीदने जाएगा तो जाहिर सी बात है ज़्यादा कह देता कि 1/2 जे है ग्राम सोना चांदी खरीदे जाए तो 500 रुपया लगे छै। अब कहती कि ना 1 ग्राम सोना चांदी खरीदे जाती तो कै रुपया लगती, तो बताइए कम खरीदेगा तो कम रुपया देना पड़ेगा, और ज़्यादा खरीदेगा सोना चांदी तो ज़्यादा रुपया देना होगा कि नहीं। तो यह ऐसा भाव देते रहेगा तब ही जाके ई वाला पर सेट कीजिएगा। ये जो अभी कंसेप्ट बताए थे पता ही है, जो क्वेश्चन दे रहेगा चुपचाप पैसा लिख देना है। अब दिमाग लगाना है कि दिया हुआ एकरा 1 बनावेला की करना होगा। तो देखिए 1/2 है, यदि मैं 2 से गुना करा दूँ तो कट के 1 आ जाएगा कि नहीं। तो 1 बनावेला इन्हें अपना मन से 2 से गुना कर लिए है, तो उनने भी दिया हुआ राशि में कैसे गुना किए, 2 से। अब हमको जितना के चाहिए, यहाँ जितना कहता ना, जितना कहता उतना से इन्हें गुना कराते, तो उतना से इन्हें गुना कराते, तो उतना से इन्हों क्या करा देते, गुना करा देते। ये बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, इस तरीका से हम लोग इस तरीका के प्रश्न को बनाते हैं। तो एक एक नियम कोशिश करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया हो गया। एक एक नियम कहते किसे है, तो किसी वस्तु के अनेक वस्तु के दाम से पहले एक वस्तु के दाम प्राप्त करना और फिर एक से अनेक वस्तु के दाम प्राप्त करने के नियम को कहते हैं एक एक नियम। अच्छा, कोई पलट के कह देता कि नहीं हमको ज़्यादा रुपया दे देता, तो अनेक रुपया से बताइए 1 रुपया के में कई गो वस्तु मिलता, फिर ज़्यादा रुपया का प्राप्त करते। उल्टा भी परिभाषा बदल के बोल सकते थे, ऐसा थोड़ा ही है। अरे हमको कह दिया था कि 15 कलम के दाम 75 रुपया है, तब 20 कलम के दाम, तब बताइए डाटा 20 कलम के दाम पूछता है, तो जे पूछ रहा है उसको कहाँ रख रहा है, दाहिना साइड। हमको पूछ रहा है दाम बताओ, दाम, तो जे पूछता है उसको दाहिना साइड रखे है कि नहीं, और जे देल था डाटा से ओकरा बायां साइड रखे कि नहीं रखे, तब ने कट कुट के दामे आया आंसर। तो एक एक नियम में ये भी बात ध्यान रखिएगा कि जे पूछे ना, जैसे दाम पूछा तो दाम करने रखे, वो कहता ना कॉलम कै गो मिलेगा, तो कॉलम वाला संख्या को कहाँ रखते, वो साइड रखते। कह देते ये 15 कलम के दाम यदि 75 रुपया है तो हम नहीं कह सकते थे 75 रुपया में 15 कलम मिलता है। उलट के भाषा इसे लिख देते, चूँकि आप कहते इसलिए 1 रुपया में कितना कलम मिलता है, तो 15/75, इसलिए अब जितना रुपया में कहता उतना से गुना करा देते। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा तरीका से समझेंगे। कुछ क्वेश्चन और देखेंगे जिसके माध्यम से अब आपको पूरे बारीकी से क्लियर हो जाएगा कि एक एक नियम को बनाना कैसे है। ठीक है, कुछ नोट आपके सामने मैं पढ़ता हूँ, सुन लीजिए। एक एक नियम द्वारा प्रश्न हल करने के विधियाँ। प्रश्न में ज्ञात एवं अज्ञात 2 राशियाँ होती है। एक एक नियम में ज्ञात शर्त वाली राशि पहले या बाएं तरफ एवं अज्ञात शर्त वाली राशि दाएं तरफ रखते हैं। अज्ञात मतलब जो इसका मान निकालना रहता है, दिया नहीं रहता, उसको कहाँ रखते हैं, दाहिना तरफ। तो इन्हें रखे थे कि नहीं, इस तरीक़ा से। उसके बाद दूसरा कहता है यदि शर्त की राशि पूर्णांक में हो तथा ज्ञात होने वाली राशि का मान शर्त की राशि से कम होने की संभावना हो तो दाएं राशि में बाएं ओर की राशि से भाग दिया जाता है। देखिए कम होने का बोध हुआ तो भाग दिए थे कि नहीं दिए थे, वही बात कर रहा है। इसके विपरीत यदि ज्ञात करने वाली राशि का मान शर्त राशि से अधिक होने की संभावना हो तो दाएं वाली राशि से क्या करेंगे, बाएं वाली में गुना कर देंगे। तो देखिए इनने गुना कर दिए कि नहीं, ये में ले जाकर अब ज़्यादा खरीदेगा तो ज़्यादा लगता है तो गुना किए। इसी बात को भाषा में लिख दिया। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग प्रश्न को समझने का कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है 216 रुपया में 12 पुस्तक मिलते हैं तो 25 पुस्तक का मूल्य ज्ञात करिए। अब बताइए 216 रुपया में 12 पुस्तक मिलते हैं, 25 पुस्तक का मूल्य पूछ रहा है। मूल्य पूछ रहा है तो मूल्य कहाँ रखेंगे, दाहिना तरफ। तो कहता है 216 में 12 पुस्तक मिलता है, तो इसको पलट के हम नहीं कह सकते थे कि 12 पुस्तक कितना मिलता है, 216 रुपया में मिला। चूँकि तो इसीलिए अब आपसे मैं पूछूंगा कि एक पुस्तक कितना मिलेगा, बताइए। आप कम खरीदने जाएगा, कम रुपया देना पड़ेगा कि नहीं, तो कम का बोध हो रहा है तो क्या करेंगे, भाग दे देंगे, इतना रुपया मिलता है। इसीलिए अब कई गो पुस्तक को खरीदने की बात कर दिया है, 25 पुस्तक कै रुपया मिलता है, 25 पुस्तक कै रुपया मिलता है। तो अब ज़्यादा खरीदेगा तो ज़्यादा ना रुपया ना अब लगेगा। तो जो डाटवा ही आयल है एक का, वो में इससे क्या कर देंगे, गुना।
तब 12 से काटिए, तब 12 से काटने जाइएगा, कै बार में कटेगा, 12 का 12, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 9, तब 12 8 96। ठीक है, इस तरीक़ा से कट गया। आप गुना करा के तो लिख देना, गुना कराएंगे तो कितना होगा, चलिए 450 हो जाएगा, गुना करा देंगे। इस तरीक़ा से हो गया। ठीक है, चलिए देखें किस तरीक़ा से। अब देखिए इतना हम लोग भी नहीं करेंगे। देखिए इस तरीक़े का प्रश्न बनाने का और नियम हम बताए थे। कहा ना कि 12 पुस्तक खरीदा कै रुपया में, 216 रुपया में, 216 रुपया, इन्हें रुपया वाला डाटा है। ठीक है, अब बताओ इसको 1 बनाना है तो 12 से भाग देंगे, 12 से भाग दो मतलब इतना से गुना करावे का मतलब है ना 12 से भाग देना। तो अब 1 बन गए, लेकिन ये अपना मन से ना गुना कराए है, तो जितना अपना मन से करेंगे ना उतना इन्हें भी अपना मन से करेंगे। आप कह रहा है कै पुस्तक के दाम, 25 पुस्तक के चाहिए, तब 25, अब तो 1 बन गए कटे के बाद, तब 25 बनावे ला में कैसे गुना करना होगा, 25 से। जय कहा था इसे, तो इन्हें गुना करना पड़ा, तो इन्हें भी क्या करा देंगे, गुना। अब बताइए उसी तरीक़ा से 12 से कै बार में कटा था, 18 बार में, तो कट जाएगा। और देखिए गुना हुआ तो 450 आ जाएगा कि नहीं। इस तरीक़ा से बनाना है, मुस्कुराते रहना है, कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। अब मज़ेदार प्रश्न कहता क्या है, अमरी कहता है एक लट्ठे के 3/4 भाग की लंबाई 12 मीटर है, तो उस लट्ठे के 3/8 भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एगो लाठी है, ओकर 3/4 भाग के लंबाई जब नापे गए ना, तो लंबाई पुर गए कितना, 12 मीटर पुर गए, 12 मीटर आ गया। तो ये देल है ना किताब बात चूकी लगा दी है। अब अपना मन से ना 1 में जा लेती, तो इसलिए 1 भाग जब जब ना पे तो कितना आते। अब बता 3/4, 3/4 जो हो 1 से कम ना हो। जब भी नीचे वाला मान ज़्यादा रहे ना, 3 गो आम रहते, 4 गो में बांटे जब होते, एको गो ना मिलते, 0, 1 से कम मिलते। जब हर बड़ा रहे इसका मतलब क्या है कि 1 से ही छोटा है, तो 1 से ही छोटा है। तो बता छोटा भाग के लंबाई नापे जतई तो 12 मीटर पुर जतई, तो 1 तो बड़ा ना होलै, 1 बड़ा होलै, तब बड़ा भाग के लंबाई 12 से ज़्यादा आना चाहिए कि ना रे बउआ। तो सोचाई एगो कंडीशन तोरा हम बतलिए हुआ कि यदि 12 में डायरेक्ट ले जाके 3/4 से तू गुना कर लेते, आ एगो 12 में ले जाके तू 3/4 से भाग दे रहते, तो ये हो जती 12 गुना पलट जती नीचे वाला, तो 4/3। अब बताओ तो ये कट के आएगा 4 तिहाई 12 मतलब 3 तिहाई 9, इन्ने वाला का सॉल्व किया तो 9, आ इसको अब सॉल्व करो तो ये कटेगा तो 3 चौका 12, 4 चौका 16। तब बताओ, तुम ही बताओ 12 में मैं 3/4 से गुना करा दूँ कि भाग दूँ। आप लोग सब बोलिएगा कि सर भाग दे दीजिए, क्यों, क्योंकि अब ज़्यादा मान तो ज़्यादा ना बड़ा मानना चाहिए। तो देखिए 12 से ये डायरेक्ट ले जाके गुना कराए तो कम ना माना गया, तो डायरेक्ट गुना कराएंगे तो घटा हो जाएगा, भाग देंगे। तो अब समझ में आ गया होगा कि 3/4 से भाग देना है। तो भाग देव का मतलब ये पलट ना जाते, गुना में ले जाए तो भाग से, तो ये हो जाते 4/3। समझ गए हम क्यों ऐसा किए। अब हमको ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा के तो बड़का मानना ना चाहिए। तो आप कहिएगा सर ज़्यादा के लिए तो मैं आप डायरेक्ट गुना करा रहे थे, ज़्यादा के लिए क्या करा रहे थे, गुना करा रहे थे। जैसे 1 कलम के दाम यदि 20 रुपया है तो 5 कलम के दाम पूछब तो 20 गुने 5 ज़्यादा बोझ हुई तो गुना ना करा रहे थे, भाग क्यों दे रहे भिन्न में। तो भिन्न में डायरेक्ट गुना करावे से जो कम भैल आ जाए ना, देख लो ये और कम गए, भाग करे से बड़ा आता है ना। तो देखिए ये भिन्न वाला, यह ना कहते कि में 2 गो बात है, एगो सिंपल डाटा में रहेगा तो कैसे चल रहा है केस, अब भिन्न में है तो कैसे है। तो खाली आप ये ध्यान रखिएगा ना कि बोध किसका करा रहा है। अब ज़्यादा बड़ा आना चाहिए मान, तो देखिए बड़ा आना चाहिए तो उसको डायरेक्ट भिन्न वाला है तो गुना नहीं कराएंगे, उसको भाग देंगे। तो बट्टा में भाग देंगे मतलब बट्टा में रखेंगे तो पलट के गुना में आ जाती कि ना इसे। चलिए तो इतना मीटर होगा। अब इसीलिए किताबा वाला कितना मीटर का दाम पूछा है, किताब वाला कहा था कि 3/8 भाग की लंबाई की है। अब जितना भाग के कहो के लंबाई
1 के प्राप्त हो गए। अब जितना भाग के कहो। अब बताओ ये छोटा मान है तब छोटा आना चाहिए ना। तो देखिए जे डटवा लेते ना वो में इससे हमरी देखिए डायरेक्ट गुना कराएंगे क्योंकि 1 से छोटा भागना है। अब ये और बड़ा रहती तो समझ रहे। तो देखिए कटेगा, ये कटेगा तो 3 चौका 12, अभी भी 4 से ही कटेगा 2 बार में। तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12/2, मतलब अभी और कट रहा था ना। तो ये 4 2 से ही 4 2 बार में कटे, मतलब 3 दूना 6 कट रहा है। जब तक कटेगा तब तक काटते रहना है। इस तरीका से आ गया 6 मीटर। आप सेकेंड मेथड देखिए जो हम लोग बोले थे। अच्छा किताबा की दिले 3/4 भाग लठ की लंबाई जो है कितना 12 मीटर है। अच्छा लंबाइया इन्हें लिखे 12 मीटर है। अब देखिए एकरा 1 बनावेला कैसे गुना कराना होगा। यदि 3/4 से गुना कर देंगे तो 1 बनेगा ना। एकरे पलट के लिख दीजिएगा तो देखिए कट के, अरे 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कटेगा तो 1 नहीं बन जाएगा। तो 1 बनाने के लिए हमको ऐसा करना पड़ा। तो जे अपना मन से इन्हें किए ना वह चीज़ इन्हें भी कर देंगे, एकदम सेम चीज़। अब बताइए अब हमको प्राप्त कितना करना है, 3/8 का मान प्राप्त करना है। तो फिर अपना मन से 3/8 से ये तो 1 हो जाता है। 3/8 में 1 से गुना करबी तो 3/8 न रहते। तो ये प्राप्त करना है तो बस अपना मन से ना 3/8 ने कर रहा है। तो 3/8 देखिए ये निकल गया इसका मान। अब हमको इन्ने में लंबाई दे रहे थे तो काटिए इसको। ये 12 कट जाएगा 4 बार में। अब देखिए 4 से 8 कटेगा 2 बार में, 2 से 4 कटेगा 2 बार में। अब 3 दूना 6, 1 के बार में 6 मीटर आ गया कि नहीं। कुछ किए, कुछ नहीं किए। इस तरीका से बनाएंगे। लेकिन ये में ध्यान रखिएगा, ये में कंडीशन था। ऐसा हम दोनों क्वेश्चन को हम ऐसे बना दिए तो ये में कंडीशन था। कंडीशन यह था कि यदि तन्नी गो लंबाई है तो एक नापे जब तो तनका ऊंचा। अगर ये 5 मीटर है तो सोचिए ये तन्नी गो है तो 5 मीटर है। यदि मैं अब आपसे पूछूं कि अब बताइए इसका लंबाई, तब ज़्यादा लंबाई होगा कि नहीं। एक और ऊपर से रख दे पूछते कि अब लंबाई बताइए। तो देखिए जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा है लंबाई बड़ा, हटाते जाते छोटा होते जाते तो लंबाई कम। तो देखिए ज़्यादा आ रहा है तो ज़्यादा लंबाई बढ़ रहा है, कम हो रहा है तो कम हट रहा है। 1 मार्कर के दाम मैं आपसे पूछूं, आप पूछो 2 मार्कर के दाम। अब मैं पूछूं आपसे 3 मार्कर के दाम। देखिए जैसे जैसे मार्कर की संख्या बढ़ रहा है दाम भी बढ़ते जाएगा कि नहीं। अब जैसे जैसे मार्कर कम खरीदेंगे दाम भी कम लगेगा कि नहीं। तो ऐसा केस होता है कि किसी एक के बढ़ने से उसका वैल्यू भी बढ़ने लगे और उसके घटने से वैल्यू भी घटने लगे। तब ही ये जो हम कंडीशन से बना देते हैं ना, वैसा कंडीशन तभी लगाएंगे, चाहे वो भिन्न में रहे चाहे सिंपल डाटा में रहे। दिया हुआ डाटा को पहले 1 बनाए और तब जितना के निकालना रहा उतना से गुना कराए। देखे आज जे इधर किए काम तो इन्ने वाला में भी वह कर दिए थे सेम। अपना मन से इन्ने जो किए वह ना किए। देखिए काट के किस तरीका से आंसर लाते ना। तो चूंकि इसलिए तो है ये जो मेथड बनाए हैं ये एक एक नियम, ये जो हम बनाए है दूसरा नियम है। यह एक एक नियम है लेकिन बुद्धि से सेट किया गया है। हम चूंकि इसलिए इतना जो लिखवा बात समय ना लग जाएगा। हम ये लिखने में कम मिनट लगेगा, कुछ नहीं लगेगा समय, जे लगेगा जो काटने में लगेगा। देखिए हालांकि बनाते बनाते अंतिम आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो डाटा आया है ध्यान से देखिए यहाँ है कि नहीं है। डाटा 12 तो 12 है, 4/3 तो 4/3 है, 3/8 तो 3। हम डायरेक्ट जो है ऐसा करने से हमको जो अंतिम में होना चाहिए ना रियल में बस वही आ जाता है। इसलिए हम ऐसे बनाते हैं हम लोग। ठीक है, परीक्षा में समय कम रहता है तो बुद्धि लगाना, ऐसे गलती भी नहीं होगा। ये में ज़्यादा सोचना भी नहीं रहता। खाली ये सोच लिए ना कि बताइए ज़्यादा होते जाएगा तो उसका दाम भी ज़्यादा बढ़ते जाएगा, कम होते जाएगा संख्या तो उसका दाम भी कम होते जाएगा। अगर ऐसा ज़्यादा कम कम का बोध हो रहा है तो ये मेथड से चाहे वो भिन्न में डाटा दे रहा है चाहे सिंपल में दे रहा है बना लेंगे। ध्यान क्या रखना है, जे निकालना रहे ना, जैसे पूछा था लंबाई तो लंबाई मीटर में होता है। जे पूछा है ओकरा कौन साइड रखेंगे, दाहिना साइड, वो साइड। और जे देल रहेगा डाटा ओकरा कहाँ रखेंगे, बायां साइड। ठीक है, पूछा था लंबाई या तो लंबाई को दाहिना साइड बनाते समय रखे थे कि नहीं। आज ये डाटा देल था, ई भाग देल था, ई भाग का मान पूछ रहा था तो आखिरकार तो क्वेश्चन में दिले नहीं। तो जे देल रहे ओकरा बायां तरफ, जे न दिल रहे ओकरा दाहिना हाथ की तरफ, तब न ओकर मान निकलते कट के। तो ऊ वाला सेम हियो कर लिए उहे काम।
जे निकाले कर रहे ओकरा इन्ने रख लिए, बस काट पीट कर दिए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इस तरीका से बउआ आपका एक एक नियम का सेवा समाप्त हुआ। आने वाले क्लास में इससे आधारित जितना सारे मॉडल एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। देखिएगा कैसे शॉर्ट एंड फास्ट मेथड से हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और वो जो आदमी मजदूर वाला हम बता रहे थे ना, वो समय और कार्य का एक चैप्टर ही है, उसमें भी सिखाएंगे, इसमें भी आ जाएगा क्वेश्चन, तो बनाना सिखाएंगे। देख रहे थे वो में ये नियम नहीं मान रहा था, देखे थे ना, वो में तो जैसे 20 गो मजदूर मिल के जितना दिन में काम करता है ना, अब मजदूर आप घटाते जाइएगा तो काम करने का समय ज़्यादा लगेगा। और मजदूर बढ़ा देंगे आपके 100 गो मजदूर लेके आ रहे तो काम और जल्दी खत्म हो जाएगा कि नहीं। ज़्यादा मजदूर तो कम दिन में काम समाप्त होगा, और जितना कम मजदूर करते जाइएगा ज़्यादा दिन में काम समाप्त होगा। लेकिन यहो में एक और केस आ जाता है, यदि मजदूर की क्षमता कम रहेगी तो ज़्यादा दिन में काम करेगा, यदि मजदूर की क्षमता ज़्यादा रहेगा तो कितना दिन में काम करेगा, कम दिन में काम करेगा, ठीक है। तो केस को समझना पड़ता है, तो केस को समझना है। लेकिन चलिए हमको तो एक एक नियम का फिलहाल बात करना था। तो इस तरीक़ा से यदि सेवा अगर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ठीक है, ज़रूर करें। दोस्तों को भी शेयर करने का मन है तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब तक कीजिए अभी, ठीक है। ठीक है, सेवा इतना है पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद टू वॉचिंग माय वीडियो, ठीक है, चलिए।